आज आवाज लगाई गई है, जिस देश की युवा शक्ति का दुरुपयोग होता वो देश कभी उन्नत नहीं कर सकता, स्वप्न में भी उन्नत नहीं कर सकता, क्योंकि काम करने की उम्र होती है और ये नौजवानों की उम्र सब बेकार जा रही। पढ़े लिखे तो बेकार, बिना पढ़े तो बेकार। जो पढ़े लिखे उनको नौकरी नहीं, जो बिना पढ़े उनको कोई व्यापार धंधा नहीं, कुछ नहीं। ये बेरोजगारी का माहौल ये देश की अवनति का संकेत है, ये कि उस देश का कभी भला नहीं हो सकता, वो देश कभी विकास नहीं कर सकता जिस देश की युवा शक्ति का दुरुपयोग होगा। इसको लिख लीजिए आप। पत्रकार मीडिया आता, मैं बराबर बताता हूं, तुम हमारे शब्दों को लिख दो, लेकिन तुम लिख नहीं सकते, डरते हो। अरे अच्छी बात कहने में क्यों डरते? बुरी बात कहने में डर होना चाहिए, बुरे काम करने में डर होना चाहिए, लेकिन अच्छे काम में डर करोगे तो अच्छाई कब आएगी? कभी नहीं आएगी। लेकिन कोई नहीं चाहता। वो मंत्री का कोई कुत्ता मर जाए तो छाप देगी, छप जाएगा। लेकिन ये 5 दिवसीय ये आध्यात्मिक संदेश, राष्ट्र हित में संदेश जो हो रहा और कोई नहीं दे रहा हिंदुस्तान में, लेकिन इसको कोई नहीं छापता, इसको छापने की हिम्मत किसी में नहीं है। तो हमने कहा हमको इसकी जरूरत भी नहीं। वो तो छपवाता वो है जो काम करने में कमजोर हो। मैं इतनी उम्र में कितना दौड़ा करता हूं पूरे हिंदुस्तान में, मैं खुद ही घर घर पहुंच जाऊंगा। हमको किसी की जरूरत ही नहीं। जो काम करने में डरता हो, हिम्मत न रखता हो, वो डरे, लेकिन मैं तो डरता नहीं। मैं संदेश जन जन के कान तक 11 बरस सोरा पहुंचा रहा हूं। और भाई नहीं मानोगे तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम, लेकिन आप हमसे नहीं कह सकते हो कि आप जानते थे तो आपने बताया क्यों नहीं। इसलिए जानकारी आप, हमारा नौजवानों से कहना है, अगर तुम्हारी युवा शक्ति का दुरुपयोग और हुआ तो देश बिल्कुल खंडहर हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ना इनके पास प्रजा बचेगी, ना इनका शासन बचेगा। युवा शक्ति वो शक्ति है जिससे देश का विकास निर्भर है। अगर नहीं समझा गया तो देश का विनाश हो जाएगा। काम करने वाला कोई रहेगा नहीं, और काम करने वाले सब बेरोजगार हो गए और सारे विभाग एकदम ठप, कई काम नहीं हो रहा, सब बंद है। तो सरकार ने देखा तो अपना हाथ खींच लिया। सरकार के पास कोई सरकारी विभाग नहीं है तो सरकारें कहां है? जिसके पास कोई सरकारी विभाग नहीं है तो सरकार कहां रही? सब प्राइवेट हो गया, सब प्राइवेट, सब कर्मचारी अधिकारी संविधान में पता नहीं कब निकाल दिए, भगा दिए जाए। उनका भी समय कोई निश्चित नहीं रहा। नौकरी का समय कम करने जा रहे हैं, तनख्वाह कम करने जा रहे हैं, पेंशन खत्म कर दिए और जो बची वो भी खत्म करने जा रहे हैं। फिर क्या होगा? फिर तो और जन क्रांति भड़केगी। तो इसलिए मैंने प्रार्थना की है, भाई बिगड़ने के पहले आप समझ जाओ तो ज्यादा अच्छा होगा, नहीं बाद में ढूंढे रास्ता नहीं मिलेगा। जो तुम्हारी धारणा है, जो बुद्धि चला रहे हो, वो महात्माओं के आगे चलने वाली नहीं है। महात्मा सब देख रहे हैं और सब जान रहे हैं, सब समझ रहे हैं, केवल इसका इंतजार कर रहे हैं कि शायद तुम अब ठीक हो जाओ, शायद अब ठीक हो जाओ। नहीं, जो उन्होंने काम है तो चुटकी बजाते ठीक कर दो, चुटकी बजाते, लेकिन चुटकी बजाते में तुम बच नहीं रहे हो, इसलिए नहीं बजाई। चुटकी बजाने का अर्थ बहुत बड़ा है, उसमें तुम बच नहीं रहे हो। अपनों को बचाना है और जो नहीं मान पा रहे, समझ पा रहे, उनको सबक देना। ये दोनों काम होने इसलिए दे रहे हैं, बाकी महात्माओं के पास कोई देर नहीं, उनको तो देरी नहीं लगेगी, काम हो जाएगा फट से। कुदरत उनकी मुट्ठी में है। अगर कुदरत को चार्ज दे दिया
तो कुदरत तो 1 सेकंड में संभाल देगी। लेकिन ऐसा किया नहीं जा रहा। अभी आपको समझने का मौका दिया जा रहा। समझ जाओ ठीक है। एक आवाज आपको दी गई थी आज को 50 साल पहले। बाबा जी ने क्या कहा था कि चंडी मसाल लेके निकल पड़ी, पहले विदेशों का धन साफ करेगी, फिर भारत देश का साफ करेगी। अब चंडी की बात कौन समझे? कोई बुद्धिमान बता सकता है कि चंडी क्या? बाबा जी ने, अरे भाई चंडी एक देवता है, वो नाराज हो गया और वो निकल गई विदेशों में, सारा धन साफ कर देगी और इसके बाद भारत में साफ। अब इतनी बड़ी बात कह दी गई लेकिन किसी की बुद्धि में नहीं चला। कह रहे महात्मा पता नहीं क्या कहते रहते, चंडी क्या है, चंडी क्या है? कहा भाई चंडी एक देवता है और तुम्हारे काले कारनामों से नाराज हो गया और वो धन का लक्ष्मी का सफाया कर दिया। सब लोग कहेंगे धन कहां चला गया, रुपया कहां चला गया, और तुम्हारे यहां चंडी आई, पता चला, समझ पाए राजा प्रजा ये नोटबंदी क्या है? ये चंडी का खेल था, जिसने सारा पैसा गायब कर दिया। कोई इधर फेंक रहा, कोई उधर फेंक रहा, कोई उधर फेंक रहा। जिन नोटों को लोग संभाल के तिजोरी में 2-2, 10-10 ताला लगा के रखते थे और समय चंडी आई और उसने सब धन खोल के रख दिया। जिनके पास रखा था चोरी का वो भी बता दिए, अरे इतना हमारे पास रखा, 1000 का नोट, जल्दी करो उसको, ले जाओ ले जाओ। सबकी चोरी, घर की, परिवार की, समाज की, देश की, सब चोरी खुल गई। 1 सेकंड नहीं लगा, सबकी चोरी खुल गई। ये महात्माओं का इशारा कितना विलक्षण है कि चंडी मसाल लेके निकल पड़ी और साफ पहले विदेशों में जाएगी, सबका धन खत्म करेगी और फिर भारत पे आ जाएगी। और इसके बाद ये चंडी क्या करेगी? आपस में लड़ाएगी। मुसलमान आपस में लड़ेंगे, अपनी हानि आप करेंगे। वो विदेश की तरफ दृष्टि डालो, सब आपस में लड़ रहे, एक दूसरे के मारे काढ़े डाल, वो अपने आप विनाश की स्थिति तैयार। बाबा जी ने पहले कहा था सब लोग आपस में लड़ेंगे, सब धर्म लड़ेंगे आपस में, सब लोग लड़ेंगे आपस में, राजा राजा लड़ जाएगा, प्रजा प्रजा लड़ जाएगी, ये सब बताया उन्होंने। आपने उनकी बात का हंसी मजाक माना और देख लीजिए नंगा नाच सामने तुम्हारे। ये धीरे धीरे पूरे देश में फैल जाएगा।